जय हिंद, जय भैया। आज हम वास्तविक संख्या के दो टॉपिक बचा हुआ है, उस दो टॉपिक को लेकर के आए हैं। ठीक है, आज हम वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम आज ये वाला पढ़ना तो पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आज थोड़ा सा है, इस पर पढ़ लेते देखते हैं। हमें देने रहेगा क्वेश्चन, ये एक नंबर क्या आ गया, दो नंबर क्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो क्लास तैयारी करते हैं ये वाला पूछते रहता है, इसको यदि जो देखते हैं सरल हार्ड नहीं। देखिए यहाँ क्या है लिखा, 6370। आप इसमें क्या पूछ रहा है कि m प्लस, यहाँ पूछ रहा है सॉरी इसका पूछ रहा है हुआ कि हमें m प्लस n प्लस k का मान गया, m प्लस k का मान। ये जो हमारा संख्या दिले हुआ, ये जो हमारा संख्या दिले है, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं हल हुआ। अब हल में क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखा है 63 70। अब 63 70 है, तो देखिए मैं पहले है 2 है, तो सबसे पहले 2 से आप इसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो इसको 2 से कर दिया अभाज्य गुणनखंड। जैसे ही ये वाला देले है वैसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो 2 से करें, देखो 2 तिया 6, अब 2 एकम 2, अब इसमें कितना बच गया 1, तो 8 दूनी 16, कितना बच गया 1, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब 5 दूनी 10, अब डायरेक्ट लगेगा 5 से, क्या से लगेगा 5 से। अब देखिए 6 5 30, बचा कितना 1, बचा 5 तिया 15, कितना बच गया 3। उसके बाद 5 तिया 15 और इसमें 18 न था, तो 5 तिया 15 3 18, और उसके बाद 7 पचे 35, तो हमें कट गया। उसके बाद कितना से कटेगा 7 से, 9 7 63 और 9 एकम 9 1 7 एकम 7। अब 13 से 63 91, एक मरते में और 7 से लगाते हैं, 63 91, फिर आप 13 से लगा दीजिए, तो 13 एकम 13। तो हमें क्या क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है 2 पे पावर m, तो 2 पे पावर m यहाँ से लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ से लिख देते हैं 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n गुना 7 पे पावर n और गुना 13 पे पावर p बराबर। अब देखिए 13 पे पावर p, तो अब 2 क्या मरते इसमें आया है, 1 मरते, m के मान 1 हो जाएगा, तो 2 पर पावर में कितना हो जाएगा सर जी 1। उसके बाद गुना, क्या हो जाएगा गुना। अब देखिए ये पावर वहाँ प्लस ने पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्लस, तो हमें 2 पे पावर कितना है, यहाँ लिख देंगे 2 पे पावर कितना है सर जी 1, और यहाँ गुना में 5 पे पावर क्या है वो है 1, यहाँ 5 पे पावर क्या लिखेंगे 1, और यहाँ क्या लिखेंगे गुना। उसके बाद 7 के मरते हैं 2 मरते, उसके बाद 13 क्या मरते हैं 1 मरते, यहाँ 1 लिख दिए। अभी हमारे m n के p, तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n प्लस k प्लस p। m के मान कितना आ गया 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब जोड़ जाड़ के कितना आ गया सर जी, तो 2 और 2 4 और 1 5, ये 5 हमारा फाइनल क्या बन गया सर जी आंसर, ये हमारा बन गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम दो पॉइंट चलेंगे, 2 समीकरण यहाँ तक हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर जी, तो हम लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे संख्या। तो संख्या में 2 संख्याएं a और b, तो उसी से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए हमें पहली संख्या क्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या हम a कहेंगे, और उसके बाद में दूसरी संख्या, एक मिनट, दूसरी संख्या को हम क्या कहेंगे b। अब हम संख्या पर चलेंगे, यहाँ से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या इससे निकालेंगे, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब इससे, उसके बाद में एलसीएम, उसके बाद में एचसीएफ। इससे हमें 4 फार्मूलाएं पैदा लेंगे। क्या फार्मूलाएं, 4 फार्मूलाएं। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला आपको क्या पूछेगा, सबसे पहला पूछेगा कि पहली संख्या a बराबर
ए बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा एलसीएम गुना एचसीएफ अब बटा में दूसरी संख्या। अब इसमें उदाहरण कैसे रहेगा सर, यहाँ लिखा रहेगा यदि 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 पहली संख्या यदि 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 दूसरी संख्या एक मिनट, इसका एक उदाहरण रहेगा जिसको हम उदाहरण से कर सकते हैं। कैसे, एक मिनट, पहली है उदाहरण में क्या लिखेंगे, यदि 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 दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 तथा 48 है, जिसमें एक संख्या चार हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, अब इसको कैसे बनाना है सर जी, ये वाला फार्मूला से दूसरी संख्या। अब हमें यहाँ लिख देंगे हल, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा सर जी, तो हमें हल कर देंगे पहली संख्या, तो हमें यहाँ लिख देंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या दूसरा बार में आया है, तो दूसरा बार में एलसीएम आया तो 48 आएगा, तो एलसीएम हमारा 48। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 12। उसके बाद में एक संख्या देने हैं, तो हमें बी बराबर देने हैं, बी बराबर कितना देने हैं 4, तो हमें दूसरी संख्या ए बराबर भाग कर देते हैं। तो यहाँ ए बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अब ए का वैल्यू निकालना सर, एलसीएम कितना है सर जी, तो 48 है, अब गुना में कितना है 12, अब बटा में कितना है 4। अब इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 48 तिया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 तिया 24 के 4, अब 4 तिया 12, 12 2 14, तो हम कहने का मतलब 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144, तो ये हमारा संख्या निकल गया। तो हमें इस फार्मूला पे आपको एक उदाहरण दे दिए। अब दूसरा फार्मूला इसी पर अब यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ खाली चेंज कर देते हैं ना, या दूसरा फार्मूला ही हो जाएगा बुआ। दूसरा फार्मूला बी यहाँ रहेगा एलसीएम गुना एचसीएफ, अब बटा में क्या हो जाएगा पहली संख्या, तो सेम पोजीशन इसी प्रकार से आएगा, कहेगा यदि दो क्रमागत संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12। अब यहाँ चेंज कर देते हैं, मान के चलो यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ कर देते हैं 8 और यहाँ कर देते हैं सर जी, यहाँ कर देते हैं 20, और जिसमें एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बी है ना जहाँ ए कर देना है, और यहाँ ए है ना जहाँ बी कर देना है, और एलसीएम है ना जहाँ कितना कर देना है सर जी, एलसीएम कितना कर देना है 20 कर देना है। एचसीएफ है सर जी, एचसीएफ को कितना कर देना है 8 कर देना है, बाकी एक जगह पर बी कर देंगे और बी के जगह पर ए कर देंगे, बी के जगह पर ए कर देंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे ए। अब एलसीएम कितना आएगा सर जी, तो एलसीएम हमारा 20 आएगा और एचसीएफ कितना है 8, अब बटा पहली संख्या 4 है, यहाँ काट देंगे 4 दूनी 8, तो 20 दूनी 40, तो हमारा बी का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। तो हम इस प्रकार से दूसरा समीकरण को भी बना सकते हैं। अब तीसरा समीकरण, तो तीसरा समीकरण इसको देखते चलिए। अब इसको हम मिटाते हैं, खाली इसको मिटा देंगे और चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है।
अब इसको मिटा दिए। अब यहाँ पर हमें तीसरा क्या हुआ, तीसरा, तो तीसरा हमें क्या आएगा, तो हमें पूछेगा एलसीएम निकालें। क्या निकालें, एलसीएम। ये एलसीएम पूछेगा, चाहे एचसीएफ पूछ सकता है। यहाँ लिखिएगा एलसीएम, तो एलसीएम तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में एचसीएफ। तब यहाँ आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो क्या लैंग्वेज चेंज होगा सर जी, तो देखिए इसका हम इसको मिटा देते हैं। ये पहली संख्या दूसरी संख्या पर बता दिए हम, अब इसको हम मिटाते हैं सर जी। क्या मिटाते हैं, इसको हम उड़ा देते हैं, है ना। देखिए उड़ा देते हैं, इसको मिटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है ना। ये देखिए, है ना, हाँ देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना। अब यहाँ क्या उदाहरण रहेगा सर, इस पर क्या उदाहरण रहेगा दे दीजिए। तो उदाहरण क्या रहेगा, कहेगा मेन रूप से कहेगा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मतलब कोई भी वर्ड कहेगा इतना है, तथा इसका एचसीएफ, तथा इसका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा, समझ में लो, हाँ दिमाग में दे। यहाँ लिखेंगे यदि, यदि क्या लिखेंगे, यदि यदि दो संख्याओं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 144 है, क्या है, 144 है, तथा एचसीएफ, तथा इसका एचसीएफ तथा एचसीएफ दो है तो एलसीएम निकालें। क्या निकालें बउआ, एलसीएम निकालें। क्या निकालें, एलसीएम निकालें। दिमाग में कुछ नहीं करना है सर जी, ये वाला फॉर्मूला सेट कर दो, आपसे वर्जित हो। तो हम क्या लिखेंगे सर जी, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। यहाँ आपको मन कर रहा है सर छापने की, तो छापो। क्या क्या लिखल है, दो संख्याओं को गुणनफल, कहने का मतलब यहाँ हल कर लेंगे, तो हल कर लेंगे सर, ए गुना में क्या लिखेंगे बी, अब बराबर में कितना लिखेंगे 144, क्या लिखेंगे 144। अब सर जी क्या है, सर जी क्या है, सर जी हाँ एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एच वाला और कितना दे रहे हैं, तो सर जी 2 दे रहे हैं, कुछ निकालना है बकलोलिया, एक एलसीएम। क्या निकालना है बकलोलो, एलसीएम। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में सर जी एचसीएफ, क्या लिखेंगे एचसीएफ। अब बता लिए पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है सर, 144 है, कितना है 144 है, कितना है सर जी 144 है, 144 है, बटा में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इस कट जाएगा सर जी, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 72 दूनी, हमारा एलसीएम कितना निकल गया सर, तो 72 निकल गया, हमारा आंसर फाइनल हो गया सर। समझ में आया, नहीं आया, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ अब इसको हम आगे बढ़े, लेकिन एक बात और बोलते हैं बुआ कि देखिए पीछे वाला वीडियो में जो हम बनाए थे तो उसमें हमारा आवाज जो है ना, आवाज धीरे धीरे मिद्दिम जा गया था, माफ कीजिएगा। देखिए आज हम थोड़ा सा जुगाड़ किए हैं, देखिए जुगाड़ किए हैं, ये वाला लाए हैं, तो थोड़ा सा देखिए आज क्या क्या होगा, कमेंट कीजिएगा कि सर आज ठीक है, और नहीं कमेंट कीजिएगा ना तो थोड़ा सा और बेहतरीन लाने की कोशिश करेंगे, क्या करें सर, है ना, सपोर्ट कीजिए, है ना। हाँ देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे ना, यहाँ से अब दूसरा समीकरण, ठीक है। यहाँ से हम दूसरा इसी पर करेंगे, फालतू कुछ नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, इसी पर करेंगे सर जी। निकालेंगे एचसीएफ, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। यहाँ उदाहरण क्या लिखिएगा, उदाहरण, क्या लिखिएगा उदाहरण, उदाहरण क्या लिखेगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 128 है, तो तथा इसका एलसीएम
HCF निकालें। क्या निकाले सर जी? HCF निकालें। तो कैसे निकालेगा सर? फॉर्मूला सेट कर दो है ना, दिमाग के ऊंचा काहे कर ले आपको, दिमाग हमको ना सर, है ना, दिमाग हमको थोड़ा बहुत हल। तो पहला में क्या लिखा? हल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 128। उसके बाद में क्या दे ले सर जी? एलसीएम। एलसीएम कितना सर जी? 64। हमें क्या निकालना सर जी? एचसीएफ। क्या लिखेंगे सर जी? ए गुना बी, अब बटा में सर जी एलसीएम। क्या ए गुना बी कितना सर जी? 128 बटा में 64। 64 से काट दो, क्या लिखेंगे? बार में कटेगा में। यहाँ क्या लिख देंगे सर जी? अतः हमारा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? तो हमारा ये जो है, ये हमारा संख्या पर आधारित, उनको हम थोड़ा ऐसे हम उदाहरण पर दिए हैं, आप आपको किताब लेवल के दे रहे हैं, ठीक है ना, किताब लेवल के लिख रहे हैं, एक मिनट, है ना। तो देखिए इसके आगे, तो इसके आगे हम अब जो उदाहरण पर दिए थे, आपको सूत्र पर दिए थे, अब आपको ये एग्जाम में पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसी टाइप पर आपको लेकर के आना है, ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे उसको बनाए हैं ना वैसे इसको भी बनाएंगे। दिमाग में सेट कर लीजिए, क्या करेंगे ना, देखिए हमें यहाँ लिखना होगा हल, यहाँ हमें हल लिखना होगा सर जी। यहाँ हम हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर जी? हल। तो हल में क्या लिखेंगे? हमें दिया है दो संख्या, पहली संख्या a बराबर 96 है और उसके बाद b बराबर आपका कितना है? 404 है। दिमाग में सेट करो, 404। तो 404 है। उसके बाद ये दोनों का HCF हमें दे ले, कहने का मतलब ये दोनों का हमें HCF दे ले है। क्या दे ले सर जी? 96 और 404 का HCF हमें कितना दे ले? 4। तो हमें पूछ रहा है इसी का एलसीएम पूछ रहा है। 96 404 का हमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम बराबर, तो हमें क्या लगाएंगे? एलसीएम का सूत्र लगाएंगे सर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दे ले है, एचसीएफ दे ले है, बटा में करके काट देंगे, जो आएगा आंसर आएगा, है ना। देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या लिखेंगे? एलसीएम। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अब पहली संख्या कितना सर? 96, क्या है? 96। अब दूसरी संख्या सर 404, अब बटा में सर जी 4। अब 4 से काटेंगे इसको सर जी 101। अब 101 को 96 से गुना करेंगे तो 96, यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? आंसर। समझ में आया? अब हम इसके अगला चलते हैं। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF दे ले क्या सर जी? LCM। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे सर जी? तो हल लिखेंगे, तो हल में हम लिखेंगे सर जी, तो हम हल में लिखेंगे, एक मिनट, तो हल में हम क्या लिखेंगे सर जी? तो एलसीएम। एलसीएम हमें दिया है कितना सर जी? 72। 126 का कितना दिया है सर जी? 504। अब बाकी पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 72। अब बी बराबर कितना हो जाएगा? 126। हमें ये निकालना है कोई चीज सर जी, तो HCF। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ सर जी? HCF। HCF बराबर क्या लिख देंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में सर जी LCM, बटा में सर जी LCM, बटा में सर जी LCM। तो पहली संख्या कितना है सर जी? 72 और दूसरी संख्या 26। अब LCM कितना है सर जी? तो 504। 504। अब इसको 72 से काट दीजिए, 72 से काट दीजिए, 72 से 504 में काटेगा ना, तो यहाँ 2 मरते तो लगेगा नहीं, हमें 4 लाना है, तो क्या लगेगा? 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, क्या मतलब देखिए ऐसे काटते हैं 26 बार में, तो 126 है, इसको हम काटते हैं 7 बार में। क्या बार? 7 बार में, 7 चौका 28 नहीं कटेगा, तो इसको हम 72 को 7 बार में काटते हैं। देखते हैं 7 दूनी 14 के 4 और 7 सत्ते 49, 49 से 1 50 कट गया, क्या बार में? 7 बार में। तो इसको हम 7 बार में काट दिए। अब 7 बार में काट दिए 72 से, अब 7 से काट देते हैं कितना को? 126 को, तो यहाँ कट जाएगा 7 दूनी 14, ज्यादा लग जाएगा 7,
कितना बचेगा सर 5 7 56, कितना बार में कट जाएगा 18 बार में। क्या बार में 18 बार में। आपका एलसीएम कितना आ गया सर जी, एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः, अतः आज आपका एचसीएफ कितना आ गया 18, क्या आ गया 18। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस पे हम आपको उदाहरण पर भी बता दिए थे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना। परिमेय रूट अंडर आप करें, देखिए ये आगे बढ़े तो हमारे क्वेश्चन आया कि क्या क्वेश्चन आया सर जी, सिद्ध करें कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या 2 नंबर के आता है बउआ, 2 नंबर के कम एक आपको रहता है। बढ़िया मेहनत कीजिए अगला साल। इस साल देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, कितना लोग मेहनत नहीं करता है, कितना लोग मेहनत करता है, तो कितना लोग बढ़िया से मेहनत करता है। लेकिन एक बात हम आपको बता सकते हैं कि देखिए जब आपको अच्छा रैंक लाना है ना, तो एक मेरा अच्छा सजेशन है। क्या अच्छा सजेशन है सर, कि क्या कीजिए ना कि दोनों सभी सब्जेक्ट को लेके चलिए। जैसे कि आपको मैथ हो गया, मैथ भी उतने सब्जेक्ट को पूछता है, उतने नंबर पे पूछता है, बाकी साइंस भी उतने नंबर पे पूछता है, एसएसटी भी उतने नंबर पे पूछता है, सारा सब्जेक्ट उतने नंबर पे पूछता है। लेकिन बात है ना कि कितना लड़का कह रहा दूध मैथ में पढ़ के कोची करेंगे, आप कोई कह रहा दूध सोशल साइंस में पढ़ के कोची करेंगे। लेकिन देखो अखनी नहीं पढ़ोगे तो तुमको कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा, और कंपटीशन में नहीं पढ़ोगे तो बाइक को पढ़ना पड़ जाएगा। दिमाग में सेट कर लो कि हमें किसको पढ़ना है, अपना बाइक को पढ़ना है कि हमें खुद पढ़ना है, या कंपटीशन में पढ़ करके जॉब लेना है, या तो ब्लडर में जाना है। समझ में आ गया ना, दिमाग में सेट कर लो, आगे बढ़ते हैं।